इंसान की आदतें उसके जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर बचपन से ही किसी को सुबह जल्दी उठने, व्यायाम करने, ध्यान लगाने और बड़ों का सम्मान करने जैसी अच्छी आदतें सिखाई जाएं, तो उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। लेकिन अगर गलत आदतें बचपन से पड़ जाएं, तो जीवन भर उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कई लोग अनजाने में बुरी आदतें अपना लेते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। हमें हर हाल में इन आदतों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए। आदत नंबर 1, प्रेयस सुख की चाह। शास्त्रों में कहा गया है कि सुख 2 प्रकार के होते हैं, प्रेयस सुख और श्रेयस सुख। प्रेयस सुख वह होता है जो उस समय तो मीठा लगता है, लेकिन बाद में उसके परिणाम कड़वे हो जाते हैं। इसका उदाहरण है अत्यधिक भोजन करना। मान लीजिए आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन स्वाद के लिए आप बार बार खा रहे हैं। उस समय तो आपको खाने का आनंद मिलेगा, लेकिन बाद में जब आपका पेट खराब होगा, बीमारियां घर कर लेंगी और आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, तो वही आनंद आपका सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। यही प्रेयस सुख की पहचान है। जो सुख शुरुआत में कठिन और तकलीफदेह लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान मीठा बन जाता है, उसे श्रेयस सुख कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है व्यायाम करना। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपको पसीना बहाना पड़ता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और कई बार यह तकलीफदेह भी लगता है। लेकिन निरंतर अभ्यास और मेहनत के कुछ सालों बाद आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ हो जाता है। आप अनुशासित और मेहनती व्यक्ति बनते हैं और आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। यही श्रेयस सुख की खूबसूरती है। शुरुआत में कठिन, लेकिन अंत में मीठा और लाभदायक। इसके विपरीत जो सुख तुरंत मिलता है और मन को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसके परिणाम कड़वे होते हैं, वह प्रेयस सुख कहलाता है। उदाहरण के लिए अत्यधिक भोजन करना। उस समय तो स्वाद का आनंद मिलता है, लेकिन यह आदत धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। पेट से जुड़ी बीमारियां, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग प्रेयस सुख के पीछे भागते हैं। वे चाहते हैं कि हर चीज का आनंद तुरंत मिले, लेकिन यह आदत धीरे धीरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो थोड़ी तकलीफ सहते हुए श्रेयस सुख को अपनाए। इंद्रियों के सुख का मायाजाल। बहुत से लोगों को लगता है कि सुख सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करने में है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है। जितना भी आप आज इसका आनंद लें, कुछ समय बाद आपकी इंद्रियां फिर से नई इच्छाएं पैदा कर देंगी। यह एक मायाजाल है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर काम यह सोचकर करे कि उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, दूसरों की कमियां निकालना। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद में हजारों कमियां होने के बावजूद दूसरों की छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते हैं। यह आदत न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि इससे कोई लाभ भी नहीं होता। समझदार व्यक्ति दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान देता है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीरदास जी यह समझाते हैं कि जब उन्होंने दूसरों में बुराइयां खोजने की कोशिश की, तो कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं मिला। लेकिन जब खुद के भीतर झांका, तो पाया कि सबसे अधिक बुराइयां खुद में ही हैं। इसलिए दूसरों में कमियां निकालने के बजाय अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। यही एक बेहतर और सफल जीवन का रास्ता है। और तब से उन्होंने दूसरों की कमियां निकालना छोड़ दिया और अपनी कमजोरियों को सुधारने में लग गए। हमें भी यही करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोगों की एक और बुरी आदत होती है कि वे अपनी जिंदगी में हो रही अच्छी चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेते और हर समस्या के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर कहते मिलते हैं, अगर उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज वहां होता, यहां होता। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना था तो आप खुद ही वहां पहुंच गए होते।
दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करना सिर्फ आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। दूसरों की कमियां निकालना और उन्हें दोष देना इंसान को कभी भी सफल नहीं बना सकता। तीसरी सबसे बड़ी गलती, अधूरा प्रयास करना। कुछ लोगों में अनुशासन की भारी कमी होती है। वे किसी काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हार मानकर उसे छोड़ देते हैं। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इस पर गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां एक शिष्य ने देखा कि रास्ते में कई गड्ढे खुदे हुए हैं। उसने बुद्ध से पूछा, ये इतने सारे गड्ढे क्यों खुदे होंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, संभवतः कोई व्यक्ति इस जंगल में प्यासा भटक रहा होगा। उसने पानी निकालने के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद जब उसे पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इसी तरह वह एक एक जगह गड्ढे खोदता गया, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर बुद्ध बोले, अगर उस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही जगह गड्ढा खोदा होता और अनुशासन से मेहनत की होती तो उसे पानी जरूर मिल जाता, लेकिन अधीरता और अनुशासन की कमी के कारण उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। इसी तरह जीवन में अगर हमें सफल होना है तो अनुशासन और निरंतर प्रयास जरूरी है। गिरना, उठना और फिर से कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अनुशासन और समर्पण से करना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती, अपने रहस्य दूसरों को बताना। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है, कभी भी अपने रहस्य किसी को न बताएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण की कहानी है। रावण ने अपनी नाभि में अमृत होने का रहस्य अपने भाई विभीषण को बताया था। रावण ने सोचा था कि विभीषण उसका अपना भाई है, लेकिन रावण के गलत आचरण के कारण विभीषण श्री राम के साथ हो गए। जब युद्ध हुआ तो विभीषण ने श्री राम को रावण के इस रहस्य के बारे में बताया, जिससे रावण का अंत हो गया। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न हो, अपने गहरे रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं और कोई अपना व्यक्ति कब पराया बन जाए कहां नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये थीं वो आदतें जो इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। 1. दूसरों की कमियां निकालना। 2. हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना। 3. अनुशासन की कमी। 4. अपने रहस्य दूसरों को बताना। हमें इन आदतों से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी को अनुशासन और समझदारी से जीना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।